भगवत गीता है योग का शास्त्र। और भगवान श्री कृष्ण जब क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं, क्षेत्र का मतलब होता है शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब है शरीर को जानने वाला। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है वो दो चीजों के संयोग से बना है, प्रकृति और पुरुष से। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकृति से युक्त गुणों से और उस परमात्मा के पुरुष स्वरूप से जो अपने आप को जान लेता है, वो सारे कर्तव्य कर्म करता हुआ भी जन्म मरण की यातना से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है, विजय को प्राप्त होता है, भगवत पाद को प्राप्त होता है। यह शरीर प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से प्राप्त है। आत्म रूप से वह परमात्मा एवं शरीर रूप से प्रकृति हर देह में विद्यमान है। शरीर पंच महाभूतों से बना है। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार हमें प्रकृति की देन है। इसीलिए जब हमारा शरीर अधिकाधिक प्रकृति से जुड़ा रहता है, उतना ही विकारों से मुक्त रहता है। योग में जीवन सदैव आनंद की निर्मिति करता है। योग में यम नियमों के पश्चात तीसरी सीढ़ी है आसनों की। अधिकतर आसन भी प्रकृति से जोड़े हुए हैं। आसनों के नाम भी हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। उगता हुआ सूर्य, पौर्णिमा का पूर्ण चंद्र, बहते हुए झरने, समंदर की लहरें, ये सब हमें पसंद तो है, पर बाल्यकाल में इसका जितना आकर्षण होता है, उतना जीवन के चकाचौंध से घिरने के बाद हमें वो आकर्षण नहीं लगता। योगासन आपको प्रकृति से जोड़ते हैं, मन और शरीर को स्वस्थ एवं निर्मल बनाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, शीतलता देते हैं, गहन शांति देते हैं। और उगते हुए सूरज के सम्मुख निसर्ग की सन्निधि में जब योगासन होते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। भगवत गीता कहती है, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन की प्रसन्नता ही सारे दुखों की हानि करती है, और जिसका चित्त प्रसन्न हो गया उसकी बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अपने आप को प्रकृति से जोड़ने से स्वाभाविक रूप से यह होता है कि मन और बुद्धि का तादात्म्य होने लगता है। इसी को तो योग कहते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। जहां पर मन और बुद्धि जुड़ गई और शरीर का संतुलन सध गया, वहां मन प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न चित्त जिसका हो गया उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होकर विजय को प्राप्त करती है। यही विजय का मार्ग है। आइए इस मार्ग पर चलते हैं, योग मार्ग पर, और विजय को प्राप्त करते हैं।